प्राकृतिक खेती से गांव जमनोटी में आए खुशहाली। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर सुरक्षित खाद्यान्न पैदा करने तथा पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बेहतरीन मिसाल पेश कर चुके मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयास बहुत ही उत्साहजनक परिणाम सामने ला रहे हैं। गोभी, मटर, शलगम, मूली, ब्रोकली और अन्य सब्जियों को मिल रहे अच्छे दाम। अब प्रदेश के कोने कोने में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं और उनकी आय में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। 2.5 से 3 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा रहे हैं कमल किशोर और कुसुम लता। मुख्यमंत्री के अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन की ग्राम पंचायत ग्वालपथ में भी कई किसानों ने प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसी पंचायत के गांव जमनोटी के कमल किशोर आज प्राकृतिक खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जमनोटी के साथ लगते गांव की एक और प्रगतिशील किसान कुसुम लता तथा उनके पति मदन लाल ने भी लगभग 3 वर्ष पहले कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अधिकारियों की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से प्राकृतिक खेती को अपनाया और आज वे भी कई तरह की सब्जियां पैदा करके एक सीजन में 2.5 से 3 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं। कुसुम लता ने बताया कि उनके पति मदन लाल होमगार्ड से रिटायर हुए हैं और अब अपनी लगभग 5 कनाल भूमि पर विशुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आजकल उन्होंने मूली, फूल गोभी, बंद गोभी, पीली गोभी, ब्रोकली, मटर और अन्य सब्जियां लगाई हैं। उन्होंने अपने खेतों में न तो कोई रासायनिक खाद डाली है और न ही किसी जहरीले रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग किया है। इसी प्रकार कमल किशोर भी अपने खेतों में केवल गोबर की खाद डाल रहे हैं और फसलों में कीड़ा इत्यादि लगने पर केवल जीवामृत और घर में ही तैयार किए जाने वाले अन्य घोल का छिड़काव कर रहे हैं। उनका कहना है कि रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के बजाय केवल गोबर, जीवामृत और घर में ही तैयार किए गए घोल का प्रयोग करने से उनकी खेती का खर्चा लगभग शून्य हो गया है तथा पैदावार भी अच्छी हो रही है। प्राकृतिक खेती से तैयार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित एवं पौष्टिक हैं और बाजार में इनके अच्छे दाम मिल रहे हैं। यानी प्राकृतिक खेती से उनका डबल फायदा हो रहा है। उन्हें बाजार से महंगे रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और पैदावार भी अच्छी हो रही है। जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। इस प्रकार प्राकृतिक ने ग्राम पंचायत ग्वालपथ के कई किसानों को खुशहाली की राह दिखाई है। आजकल मूली, शलगम, पालक, गाजर और बंद गोभी, फूल गोभी, गठ गोभी और ब्रोकली और पीली गोभी ऐसे लगाई है। हरा प्याज लगाया है, मटर लगाए हैं, आलू बीजे हैं, अदरक बीजा है। तो हमने 10-12 किलो प्याज बेच दिया है, 40 किलो बेचा है, 70 रुपये किलो। और प्याज 10-12 किलो बेच दिया है, 40 रुपये। हाँ जी, साले 3-4 लाख कमाई लेंदे। इस तिहाड़ा खर्चा बड़ी वधिया इसने हो जाता, जेडे लोगों भी दे लेंदे, आपू भी खाई लेंदे। इतना कर हो जाता घरे खर्चा। इसी से हम घर चला रहे हैं। मेरा नाम कमल किशोर है जी। मैं ग्वालपथ पंचायत रहने वाला ग्रां नाम जमनोटी है। तो मैं शुरू च काम किया था, मैं दसिया लॉकडाउन के पहली बारी मैं जो घर बीज पूजा चली था, जिसके बाद प्राकृतिक खेती करता चली है। तो प्राकृतिक खेती सारी बाकी विभाग की तरफ से सारी सहायता मिलती, जिससे इन्होंने मुझे जीवामृत, गांजीवामृत, अग्नि अस्त्र वगैरह जो देसी स्प्रे हैं सब बनाना दसे। तो जिसने भी गां इन्होंने सहयोग दिता, मैं इन्होंने दसिया, इन्हें भी जिस हिसाब ने भी अपना छड़ी तक प्राकृतिक खेती ले पे करना, बाकी छड़ी तई रासायनिक खेती ये बंद करती। तो हम इस वेले खरी साले इनकम खरी कढ़ी लेंदे। इस वेले कोई 2.5-3 लाख के बीच साले का कमाते नहीं है, प्रॉफिट कढ़ी लेंदे भी। बाकी घर का खर्चा सब इत्थे चलता है, खेतों चाहिए चाहिए। हाँ जी, जैसे कि इसमें कीड़ा आ रखा है जी, पत्ते खाने वाली बीमारी, तो इसको करते हैं हम अग्नि अस्त्र का स्प्रे। अग्नि अस्त्र में डलता है, जैसे हमारा लहसुन हो गया, हरी मिर्ची का हो गया, पेस्ट बना के, फिर कौड़वे पत्ते हो गए, बीच में वो और 2-3 चीज़ें डाली जाती हैं, उसको बना के फिर उसको ठंडा करके स्प्रे मारा जाता है इसका। तो उससे जो है कीड़ा जो है मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उस आया जाता है फिर जी। जैसे इसमें जी इसको लगातार तो नहीं होता है कुछ टाइम बाद, और इसमें एक पंप में 15 लीटर पानी में 1 लीटर डाल के स्प्रे मारा जाता है इसको।